कितनी ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल आपकी ये, मतलब कि शायद किसी को इतना ना पता हो इसके बारे में। किसी ने पूछा ही नहीं आज तक भाजी, किसी ने पूछा ही नहीं। इतना टाइम ही नहीं है लोग कहते हैं कि फलाने के बारे में आपकी क्या राय है। नहीं सर, ये आपका शो है, मनमानी इज योर शो। थैंक यू सर, आई एम लविंग इट, आई एम ऑनर्ड। तो वो फिर हुआ कि फिर वो आइडियाज डेवलप चीज़ें की। फिर मैं अच्छा कराची के ना हर बंदा जड़ा अपने आप में कुछ समझदा है। कराची इज अ वेरी कंपेटिटिव। बता सकते हैं कि यस सर, ये आज से 8 साल पहले की बात होगी, 8 से 10 साल। सॉरी मैं जी सर, मैं बड़े बुढ़ापे में आया हूँ फिल्म मेकिंग के अंदर। मैं हाँ तो अच्छा वहाँ पे ना हर बंदा फिल्म बढ़ा रहा है। तू की कर रहा है? मैं फिल्म बढ़ा रहा हूँ। तो अब बातें चीज़ें इमेजन तो मैं ऐसे ही बढ़ा लेने। तो फिर मैंने पहली फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा, मैंने उसकी कास्टिंग चीज़ें की, कुछ दोस्तों को मिला लिया। एक बहुत अच्छे दोस्त थे नौशाद अनवर खान, वो डायरेक्टर थे, उनको हायर किया था डायरेक्टर। वो भाई फिल्म शूट होने लगी और आइडिया ये था कि ये फिल्म बनाएंगे। फिल्म का नाम था आरिफा। तो आर्ट मूवी थी। मैंने कहा ये फिल्म बनाएंगे, मैं सीख लूँगा साथ। तो वो उस शूट स्टार्ट होने से 1 हफ्ते पहले फिल्म छोड़ के चले गए, उनको एक ड्रामा मिल गया। तो इस यकीन के साथ गए कि ये उनकी करेगा। तो मैंने कहा सर मैं तो बनाऊँगा फिल्म। तो मैंने कहा, और मैं 1 हफ्ते में डायरेक्टर नहीं ढूंढ पाया। तो फिर मैं कहा मेरा नाम लिखो, मैं ही बन जाना। तो एक्सीडेंट, हाँ, तो उन्होंने एक लात तुम्हारी कमर पे और थोड़ी सी सीधी होगी। अच्छा उससे पहले जब मैं जितनी बार कराची जाता था, मैंने एक चीज़ अडॉप्ट की। फुरकान भाई से मिलने गया। अब आप डायरेक्टर के दोस्त हैं, राइटर के दोस्त हैं, तो आपको प्रोटोकॉल चाहिए। मैं कहा नहीं यार, मैं 5 दिन के लिए आया हूँ कराची में, इतने पैसे आए मेरे पास, 5 दिन में कोई आपके साथ काम कर लूँ। तो कभी मैंने स्पॉट बॉय का काम किया, कभी मैंने कपड़े इस्त्री किए, कभी मैंने राइडर के तौर पे वो सलीम राज साहब, मेरी पहली फिल्म के, मुझे कतक्षा मैंने हॉरर फिल्म बनाई जो सनमा पे लगी, मेरी पहली फिल्म के वो लीड हीरो थे। तो मुझे कहते थे तो मैंने तुम्हें कहाँ देखा है? मैं कहा सर फलाने ड्रामे के सेट में मैंने आपको सिगरेट ला के दिए थे, वो तू था? मैं कहा यस सर। एक एक्ट्रेस थी उसी फिल्म में हमारे साथ, आरफा में एक एक्ट्रेस थी बहुत अच्छी। मैंने कहा हम कहाँ मिले हैं? मैंने कहा मैंने वो फलाने सोप के ऊपर मैं सिटकॉम के सेट पे मैंने आपके कपड़े इस्त्री किए थे और आपने बड़ी गालियाँ दी थी मुझे, वो कपड़े ठीक से नहीं होते। तो मैं था मतलब कि you were involved, physically involved। हाँ, मुझे समझ में आ गया था। मुझे समझ में आया, मुझे जब मैं पहली फिल्म बनाने गया था डायरेक्टर, मुझे एग्जैक्टली पता था कि मेरा स्पॉट बॉय क्या सोचता है, मुझे पता था कि एक लाइट का लड़का क्या सोचता है, क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजर के आगे थे। तो फिर मैंने उनसे दोस्तियां बनाई। लेकिन जो पहला आपका मेन स्क्रिप्ट जो था, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से कहते हैं एक सरफेस पे एक नाम आ जाता है जी, एक तह से एक उसी तह तक लोगों ने कहा हाँ यार ये एग्जिस्ट, हाँ ये है। वो कौन सा था? जावेद इकबाल आर्ट मूवी थी, सीरियल किलर सबको पता था। मैंने ऐसा क्राइम रिपोर्टर उस पूरी स्टोरी को फॉलो किया हुआ था। और उस ज़माने में 99 में मुशर्रफ साहब के दौर में हम लाहौर जब जाते थे तो सीना गजड़ कहानियाँ होती थी क्राइम रिपोर्टरों की, जो उस केस में फॉलो कर रहे थे लाहौर दे सम हाउ। फिर मैं एक स्टेप पे आगे गया। उस ज़माने में गूगल नहीं था, तो मैंने क्या किया है कि वो जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो जावेद इकबाल का पूरा केस था जी, मैंने पूरी फाइल वहाँ से उठा ली कॉपी करा के। वो पूरा केस मेरे पास था। तो ये प्रॉपर केस स्टडी के बाद स्क्रिप्टिंग? यस नहीं सर, केस स्टडी का मैंने नावल लिखा। मैंने जावेद इकबाल पे 2 हिस्से किताबें लिखी और बेस्ट सेलिंग नावल था मेरा वो। ठीक है। और फिर मैंने इस पे फिल्म बनाई, पार्ट 1 पे फिल्म बनाई और पार्ट 2 पे बनाने की कोशिश कर रहे थे कि 1 ही बैन हो गई। 3 साल वो बैन रही। आप बताएं, देखिए मुझे ऐसे लगता है जनरली स्पीकिंग कि अगर यही स्क्रिप्ट या जिस तरह की यही स्टोरी अगर वो किसी और कंट्री की होती, फॉर इंस्टेंस जिस तरह आपके स्कारफेस पे मूवी बनी हुई है, ठीक है जी, टेड बंडी है बिल्कुल, कितने जैक द रिपर है, कितने सीरियल किलर्स हैं, किस पे नहीं बनी हुई, यहाँ पे कितने ज्यादा। अभी रिसेंटली इंडिया ने रंगा और बिल्ला पे बना दी मूवी। तो क्या पाकिस्तानी सिनेमा वी आर स्टिल क्वाइट बिहाइंड? यस सर। उसकी रीज़न क्या है? एक चीज़ होती है, क्या मैंने जावेद इकबाल को ग्लोरीफाई किया? नहीं। क्या अभी आपने जो सीरीज़ देखी है रंगा बिल्ला पे, उन्होंने ग्लोरीफाई की? नहीं, ग्लोरीफाई कोई नहीं कर रहा। आप मेरे तो जावेद इकबाल का बड़ा क्लियर था कि ये फिल्म देखें, और ये एक जावेद इकबाल एक आम सा आदमी है। ये आदमी अगर आपके पास से गुजर जाए तो आप इसमें गौर भी ना करें, सीरियल। हाँ, तो ये इस किस्म के लोग भी होते हैं, ये इनकी छुपी हुई कुछ चीज़ें इनको पॉइंट आउट कर लें और आपके हाँ, तो आपके हर एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे हर चौथा आदमी एक पोटेंशियल रेपिस्ट हो सकता है, आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जिससे आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो हमने जावेद इकबाल, और आप सोचें कि जावेद इकबाल सीरियल किलर की कहानी है और जावेद इकबाल के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उसने 100 बच्चे अगवा करके उनको मारा था। हमारी फिल्म में हमने एक बच्चा तक नहीं दिखाया। मैंने बच्चा भी नहीं दिखाया। अच्छा। यस सर, मेरी फिल्म जो जावेद इकबाल थी वो जावेद इकबाल के कन्फेशन के बाद हवालात में आने, उसके साथ जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो, और उसके बाद उसका साइको एनालिसिस, और उसके बाद उसके हवालात से जाने के पहले ही ख़त्म हो जाती है। मैं इतना इंटेलिजेंट था, मुझे जावेद इकबाल को ग्लोरीफाई नहीं करना था, मुझे बच्चों की मौतों को नहीं बेचना था, मुझे एक जाली किस्म की सनसनी पैदा ही नहीं करनी थी। तो मेरी जावेद इकबाल इतना इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट था।
यस ठीक है। अब 3 साल के बाद अच्छा मुझे भी देखिए अभी पता लग रहा है, मैं क्योंकि हमने कहा था यार उस पे है, और यहाँ पे आपको तो यहाँ पे तो वैसे भी हर चीज़ का आपको एक्सेस मिनिमम होता है। अच्छा, और अब वो ना आपके सिनेमा में लगी, हाँ, अब मतलब कि उसकी नहीं, अच्छा उसके बाद फिर ये हुआ है कि वो लकीली 3 साल के बाद एक बहुत अच्छा हमारा एक इदारा है सी प्राइम के नाम से, डिजिटल नेटवर्क है, ठीक है, उन्होंने ख़रीद ली हमारे प्रोड्यूसर से, और ख़रीद के उन्होंने ईद के ऊपर यूट्यूब पे लगा दी। अच्छा लगा? यस सर, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और क्योंकि आप यहाँ होते हैं, इस ईद के ऊपर फन थिंग है जिसमें मुझे बड़ा अंदर से खुशी भी हुई, चले 3 साल बाद ही सही, कि ईद के ऊपर जो ईद की फिल्में लगी हैं उससे ज़्यादा बात जो है जावेद इकबाल की हो रही थी। जावेद इकबाल, एवरीवन वाज टॉकिंग जावेद इकबाल, एंड एवरीबॉडी वॉच्ड इट, या क्योंकि अवेलेबल है फ्रीली, अनकट वर्जन अवेलेबल है। मैं चेक करूंगा, वैसे लिंक भेजिएगा सर। अब आप जावेद इकबाल लिखेंगे तो फिल्म पहले, क्योंकि उसके एल्गोरिथम इतना उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें लोगों ने इतनी बातें, नेगेटिविटी है ना, हाँ, तो लोगों, लेकिन वो इतनी, फिर लोगों ने कहा अच्छा ये तो इतनी सेंसिटिव, ये तो इतनी खूबसूरत कहानी थी, हम तो कुछ और समझ रहे थे। और आई मस्ट से कि आपने एक बड़े अंडररेटेड एक्टर को आप सतह पे ले आए। मैं कहता हूँ आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यासिर हुसैन नाउ, और क्या बात है, मतलब कि वो एज ए कॉमेडियन तो थे ही। अच्छा, यासिर हुसैन ना, यासिर हुसैन की बदकिस्मती क्या थी, सोचा मैं इसके पास गया। यासिर एक बहुत बड़ा अदाकार है, मुझे पता है, आपको पता है, हर उस आदमी को पता है कि यासिर हुसैन एक बहुत अच्छा अदाकार है जिसने उसको थिएटर में परफॉर्म करते हुए देखा। यासिर थिएटर पे तबाही आदमी है। उसने जो नासिर साहब का उनका जो मंकी बिजनेस वगैरह, मंकी बिजनेस, तो अब गया आप जिस मैं उनके पास गया था उस वक्त उनका ऑलरेडी एक थिएटर प्ले आ चुका था, वो बड़ा अंडररेटेड थिएटर प्ले है, क्या कमाल का था। वो उन्होंने किया था अनकही, उसमें उन्होंने सलीम नासिर साहब वाला कैरेक्टर किया था, और क्या खूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किया था, मैं वो देख चुका था। अच्छा, और जावेद, और आपने इन थिएटर देखा था? मैं थिएटर में इसको देख चुका था, मुझे एग्जैक्टली पता था कि इस आदमी की रेंज क्या है, ये क्या पुल ऑफ कर सकता है। लोग उसको जानते थे वजाहत भाई की फिल्म से, कराची से लाहौर से, जो कि उसमें भी वो कमाल था, लेकिन वो कमर्शियल फिल्म जब हिट होती है ना, आई थिंक उसमें वो हकला बने थे, स्टैमर कर रहे थे। तो कमर्शियल फिल्म जब हिट होती है तो उसमें हीरो हीरोइन सब साथ, हमारी सबा जी भी तो थी ना, सब। वो ओनली पार्ट 2 था, मैं 1 में आयशा उमर थी। अच्छा, 1 में आयशा उमर, तो 1 आ चुकी थी उस वक्त, 1 आई थी। तो मैं फिर यासिर के पास गया, मैंने कहा भाई ये है। उनका क्या रिएक्शन था? यासिर ने कहा कि मैं ये करने को तैयार हूँ। अच्छा, स्ट्रेट अवे ही सेड लव द स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट अच्छा लगा, चीज़ें अच्छी लगी, डिडंट हेजिटेट, नो नॉट एट ऑल। बल्कि इसमें एक मज़े की बात ये हुई कि जब हमारा सब कुछ तैयार हो गया और हम अभी 2 दिन के बाद शूट पे जा रहे हैं, तो यासिर को कोविड हो गया। एंड यासिर उस वक्त नए फादर बने थे माशाल्लाह। तो यासिर ने कहा है कि अब ये है कि मैंने बच्चे बेगम को भेज दिया है, मैं अब घर में अकेला हूँ, बैरिया टाउन शिफ्ट हुए थे कराची में, तो अब आपका शूट है, तो अब क्या करेंगे आप? मैंने कहा क्या करेंगे, इंतजार करेंगे, देयर विल बी नो जावेद इकबाल विदाउट यासिर हुसैन, फिर डोंट वरी। हमने वेट किया यासिर भाई का, तो 15-16 दिन का ये टाइम होता था, हाँ, उसके बाद आया। उसका फिर अल्लाह, ये मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन उसका एक थोड़ा सा फ़ायदा ये हुआ कि यासिर जब वापस आया तो बहुत वीक था, क्योंकि एकदम से आप कोविड से निकले, और जिस दिन वो जिस दिन उसको अलाउ हुआ कि वो अब पब्लिक जा सकता है, क्लैरिटी, हाँ, 14 दिन का वो एक टाइम होता था, उसके फ़ौरन बाद उसने टेस्ट करवाया, और टेस्ट में जब ओके आया ना, तो सीधा सेट पे आ गए, चल शूट स्टार्ट करते हैं। तो वो जो उसका एक, आप उस फिल्म को देखेंगे, उस फिल्म का जो एक आइकॉनिक जो उसका मोनोलॉग है यासिर हुसैन का, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, वो हमने उसके आखिरी दिन किया था, और सुबह से हमसे शूट करवा रहे थे, और रात में आखिर हुआ था, अब चले, मैं कहा नहीं अब हम मोनोलॉग करेंगे। उन्होंने कहा भाई अगर इतना पावरफुल मोनोलॉग मुझे करना है तो ये सबसे पहले मैं करता ना सुबह। मैंने कहा नहीं, मैं चाहता था कि आपकी बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो जाए। एक तो पहले बीमारी से आया था, वीक था, और फिर सुबह से काम कर रहा था, फिर आधी रात को हमने मोनोलॉग की, और वो फिर फ्रस्ट्रेशन, वो थकन, वो हार जाने की चीज़ उसकी आंखों में नज़र आती है आपको। क्या बात है, पर ये बड़ी अच्छी चीज़, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि आई बिलीव एज एन आर्टिस्ट, एंड आई थिंक द अदर डे वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, कि आई बिलीव कि जो एक एनर्जी नेवर लाइज, ठीक है, और हर इंसान की एक एनर्जी होती है। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आप अपनी एनर्जी लेके आए हैं, जो मेरी इस कमरे में ऑलरेडी मौजूद थी, हम उसके साथ खेल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब बंदा एक बीमारी से निकला हो और उसके बाद उसको थक गया सारा दिन, फिर भी एज ए डायरेक्टर आपको उस पर था कि ये कर देगा आखिरी? सर मुझे नहीं था, उसको अपने ऊपर था। यू नीड टू अंडरस्टैंड, सर आप हैं, अब आप खुद एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, फाइन एक्टर हैं, मैं बाय द वे लव गुरु परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि आप काम कर रहे हैं, आपका लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तानी ऑडियंस सिनेमा देखने वाली है वो आपको नोटिस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आपको एक रूटीन रन ऑफ द मिल कैरेक्टर में ऑफर कर दूँ और आप इस फेस से गुजरे जिस फेस से यासिर हुसैन गुजरे, तो डेफिनेटली आप कहेंगे यार मैं 4 दिन मुझे और दे दो, क्योंकि आप एक रूटीन रोल कर रहे हैं, शायद आपको पैसे अच्छे मिले हैं, या आपको ऐसा हम काम करते हैं, बिल्कुल कुछ ना करने से कुछ बेहतर होता है ना, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि आपको लग रहा हो, आपको राइटर को नहीं, आपको एक्टर लग रहा है कि ये रोल जो मैं कर रहा हूँ ये एक्चुअली रोल ऑफ द लाइफ टाइम है, ये इतना बड़ा चैलेंज इसने मुझे दे दिया है। मुझे लगता है कि अच्छा आर्टिस्ट
वो पैसे, रिकग्निशन, बड़े बजट से ज़्यादा वो चैलेंज किया जाना पसंद करता है। अच्छा आर्टिस्ट कभी कंफर्ट जोन नहीं मांगता। अच्छा आर्टिस्ट कहता है कि तू मुझे चैलेंज तो कर एक बार, तेरे में हिम्मत है। मैंने यासिर हुसैन को चैलेंज किया था। मैंने उसको वो रोल दिया था जो आपको पता है कि ज़माने में जब ये खबर निकली थी कि यासिर हुसैन जावेद इकबाल प्ले करेंगे तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, उसको ले लें उसको ले लें। कमेंट्स में आपको तो हमारी पब्लिक मुझे अभी तक फर्स्ट याद है जो पहला पोस्टर आया ना, भाई साहब जो पहला पोस्टर आया पब्लिक हिल गई। यानी कि जावेद इकबाल शायद उस ज़माने में बैन होने से पहले भी मोस्ट टॉक अबाउट फिल्म थी उस पूरे डिकेड की, जिसका मार्केटिंग प्रमोशनल बजट 1 रुपया भी नहीं सी। बिल्कुल, और आप ही हो गई। और अगर उसे रिलीज हो जाती तो मैं कहना उन्हें करोड़ कमा लेने से विदाउट एनी मार्केटिंग। तीसरे दिन ईद पे लगी फिल्म, ठीक है, तीसरे दिन से कमेंट्स आने शुरू हो गए। हमने सिर्फ बता दिए एक बार, मैंने यासिर ने, आशा ने, कि जावेद इकबाल झूठी रिलीज हो गया, प्लीज़ देख लें। सर पब्लिक जो बातें कर रही है इसके ऊपर,